ठीक है भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं देयर इज और देयर आर का इस्तेमाल। ठीक है, किसी भी चीज के मुकाम को बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं देयर इज या देयर आर। मुकाम, मुकाम का मतलब वो कहाँ है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं इस कमरे में एक पंखा है, तो मैं दरअसल पंखे का मुकाम बता रहा हूँ। हमारे इलाके में 4 पार्क हैं, मैं जो 4 पार्क हैं उनका मुकाम बता रहा हूँ कि वो हमारे इलाके में है। समझ में आ रही बात आपको। फ्रिज में सेब रखे हुए हैं, तो मैं सेब का मुकाम बता रहा हूँ, सेब कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज का मुकाम बताना चाहते हैं कि वो कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, देयर इज और देयर आर। अब ये वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, देयर इज जो है वो ज्यादातर जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, देयर इज। ठीक है, और जो चीजें गिनी जा सकती हैं उसके लिए देयर आर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको तादाद ना बतानी हो, ठीक है, आपको कहना हो कुछ, तो जो चीज गिनी नहीं जा सकती उसके लिए कहते हैं सम, और जो गिनी जा सकती है उसके लिए कहते हैं फ्यू। जैसे मैं कहूँ फ्रिज में कुछ पानी है, पानी गिन नहीं सकते, तो आप बोलोगे देयर इज सम वाटर इन द फ्रिज। ठीक है, मैं कहूँ फ्रिज में कुछ सेब है, सेब गिने जा सकते हैं, तो आप बोलोगे देयर आर। देयर आर, आर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटेबल के साथ आर इस्तेमाल करते हैं, और अनकाउंटेबल या इनकाउंटेबल के लिए इज इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर फ्यू एप्पल्स इन द फ्रिज। समझ में आ गई बात। अच्छा, और अगर काफी इस्तेमाल करना हो, काफी का मतलब ज्यादा तादाद में, ठीक है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते मच, और अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं मैनी। समझ में आ रही बात। यानी अगर कहें फ्रिज में काफी पानी है तो देयर इज मच वाटर इन द फ्रिज। फ्रिज में काफी सेब है, देयर आर मैनी एप्पल्स इन द फ्रिज। समझ में आ रही है। तो ये किसके लिए है, अनकाउंटेबल के लिए, और ये किसके लिए है, काउंटेबल के लिए। इसी तरीके से ये किसके लिए है, अनकाउंटेबल के लिए, और ये किसके लिए है, काउंटेबल। समझ में आ रही बात। ये उस वक्त है जब तादाद नहीं आप बताएं। आप कह रहे हैं फ्रिज में 4 सेब है, फिर इसकी जरूरत नहीं है, फिर तो आपको बोलना है देयर आर 4 एप्पल्स इन द फ्रिज। ठीक है, तो याद रखिए देयर का इस्तेमाल कब करते हैं आप, जब आपको किसी चीज का मुकाम बताना हो। मेरी जेब में 10 रुपए हैं सर, ये कहना हो तो देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट। अगर खुले खुले तो देयर आर बोल रहा हूं, और अगर एक नोट है, सही है, तो देयर इज अ 10 रुपीज नोट इन माई पॉकेट। समझ में आ रही बात आपको। अच्छा, इसी तरीके से मुकाम को जब आप बताते हैं तो आप ऐसे जुमला यूं बनाएंगे, देयर इज या आर ऐसे लगाएंगे, फिर आप या तो तादाद बताएंगे क्वांटिटी, या सम लिखेंगे, सही है, या क्वांटिटी बताएंगे तादाद, फिर यहाँ चीज बताएंगे, फिर यहाँ पोजीशन बताएंगे उसकी। क्या बताएंगे, पोजीशन क्या क्या हो सकती है, इन हो सकता है, ऑन हो सकता है, ठीक है। इन पोजीशन, ये पोजीशन बहुत सारी हो सकती है, मैं यहाँ सारी पोजीशन लिख दे रहा हूँ आपके सामने। इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, ठीक है। 8 का मतलब पर, अंडर,
between next to, above भी लगा सकते हैं लेकिन वो हरकत के उसमें आते हैं। next to, opposite, opposite, behind, beside, in front of, ये बिफोर भी हो सकता है। बिफोर का मतलब होता है सामने, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। ऑन का मतलब ऊपर, एट का मतलब पर। वो ठेले पर खड़ा है, दुकान पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है, ये अलग मायने हैं। अगर मैं कहूं वो ठेले के ऊपर खड़ा है तो ऑन हो गया। दुकान के ऊपर खड़ा है, ऑन हो गया। दरवाजे के ऊपर चढ़ा हुआ है तो ऑन हो गया। ऊपर अलग चीज होती है और पर, वो खिड़की पर खड़ा है, एट खिड़की के ऊपर चढ़ के खड़ा है, ऑन। दोनों में फर्क है। अंडर का मतलब नीचे, बिटवीन का मतलब दो चीजों के बीच में, नेक्स्ट टू का मतलब उससे आगे, अपोजिट का मतलब सामने, बिहाइंड का मतलब पीछे, बिसाइड का मतलब बराबर में, बिफोर का मतलब सामने। यानी ये बिफोर होता है किसी शख्स के सामने और ये अपोजिट होता है किसी जगह के सामने, ठीक है। तो लिखे अब आप जुमले। हमारे स्कूल में 24 कमरे हैं। हमारे स्कूल में 24 कमरे हैं। There are 24 rooms in our school. हमारे स्कूल में 24 कमरे हैं। इस क्लास में 2 खिड़कियां हैं। इस क्लास में 2 खिड़कियां हैं। There are 2 windows. In this class. हमारे इलाके में 2 पार्क हैं। हमारे इलाके में 2 पार्क हैं। There are 2 parks in our area. सही है। क्या फ्रिज में पानी है? क्या फ्रिज में पानी है? Is there some? हाँ, अनकाउंटेबल के लिए some और काउंटेबल के लिए any, ऐसे लिखेंगे। Is there some water in the fridge? Is there some water in the fridge? ठीक है।
FRIDGE, FRIDGE, फ्रिज। अच्छा, एक और जुमला ऐसे में लिख लो, क्या फ्रिज में सेब है? क्या फ्रिज में सेब है? अब क्या होगा? आर देयर, कैपिटल से शुरू करो बेटे, आर देयर एनी, आर देयर एनी एप्पल्स इन द फ्रिज? ये आपको सम और एनी पता चला? जब आप सवालिया जुमला बना रहे हो जिसमें ऐसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है जिसे गिना नहीं जा सकता, पानी है, मक्खन है, शरबत है, तो आप सम लगाओगे सवालिया जुमले में। और अगर जिसको गिना जा सकता है तो फिर एनी लगाओगे सवालिया जुमले में। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। क्या तुम्हारे जहन में कोई सवाल है? क्या तुम्हारे जहन में कोई सवाल है? Yes, is there any question in your mind? सही है। आसमान पर बहुत से तारे होते हैं, बहुत से तारे होते हैं, आसमान पर बहुत से तारे होते हैं। हाँ, आप सितारों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें गिना जा सकता है। नहीं गिना जा सकता? गिना जा सकता है सितारों को। There are many stars in the sky. हाँ, आसमान ऐसा है ना गोल, इसके अंदर आ रहे ना सारे सितारे, इसलिए। किससे? आप दुनिया को फ्लैट समझ रहे हो क्या? दुनिया तो ऐसा है ना, भूल गया आप? ऐसा लग रहा है आसमान यूं है सीधा। नहीं नहीं, यूं है आसमान, तो यूं है ना। बहरहाल इसमें हम ये नहीं सोच रहे कि है या नहीं है, साइंसी वजह नहीं है, अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं। ज़हन में रखिएगा बात कि जो जबान जैसे बोली जाती है और जैसे लिखी जाती है हमें वैसी सीखनी है। हो सकता है उनके यहाँ ऐसे बोला जाता और हमारे यहाँ उसको किसी और तरीके से बोला जाता हो। ठीक है, तो आप जैसे वो लिखते हैं वैसे लिखें आप, इन द स्काई। ठीक है, मेरे पैर के अंगूठे में दर्द है। मेरे पैर के अंगूठे में दर्द है। पेन, PAIN, पेन। देयर इज, अगर ज्यादा है तो मच, और अगर थोड़ा सा है तो सम। देयर इज सम पेन इन माई राइट टो। There is some pain in my right
R-I-G-H-T, right. Toe, T-O-E. There is some pain in my right toe. सही है. हमारे इलाके में मच्छर बहुत हैं. हमारे इलाके में मच्छर बहुत हैं. There is a lot of, ऐसे भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, जहां हद से ज्यादा चीज हो तो there is a lot of. ये बिल्कुल इतने तादाद बढ़ गई है कि अब आप इस चक्कर से बाहर निकल आए कि उनको गिना जा सकता है या गिना नहीं जा सकता है. There is a lot of mosquitoes in our area. There is a lot of mosquitoes in our area. ठीक है. कराची में बहुत सी ऊंची इमारतें हैं. कराची में बहुत सी ऊंची इमारतें हैं. कैसे शुरू करेंगे? Many. There are many high buildings. There are many high buildings, high-rise buildings in Karachi. इस गाड़ी में टेप रिकॉर्डर नहीं है. बेटे ऑफ कीजिएगा जरा.